हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोनों के जॉब्स को कंपेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के एग्जाम के अगले ही दिन जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने दोनों ही एग्जाम दिया होगा। तो आइए जानते हैं, अगर आपका दोनों ही पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सी पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। ये जो कंपैरिजन रहेगा ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर रहेगा, जैसे सैलरी, प्रमोशंस, जॉब प्रोफाइल एंड पोस्टिंग। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस ये दोनों ही कंपेरेबल नेचर की जॉब है। सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चैलेंजिंग जॉब है एंड दोनों ही ऑपरेशनल जॉब है। तो आइए डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलती है आपको, आप एटीसी ज्वाइन करो या एयरपोर्ट ऑपरेशंस, दोनों में जो इनिशियली आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 40,000 रहेगी पर मंथ बेसिक पे, एंड जो इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी इन हैंड वो होगी नियरली 60 to 65,000। अब जो यहाँ मेजर जो डिफरेंस आता है वो होता है एटीसी की रेटिंग अलाउंस के कारण। एटीसी में सबसे पहले तो आपको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होती है नॉर्मली 4 to 5 मंथ्स की। इसके बाद यहाँ एक मेजर चेंज आता है। नॉर्मली आपकी जो यहाँ सैलरी होती है वो 10,000 to 20,000 इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात करें तो एयरपोर्ट ऑपरेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो आपकी सैलरी रहेगी इवन आफ्टर ट्रेनिंग वो सेम ही रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस ऐड होते हैं बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ अगर इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो सैलरी में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ये जो मेजर डिफरेंस होता है ये एक्चुअली बड़े एयरपोर्ट्स पे ही होता है। अगर आपकी पोस्टिंग छोटे एयरपोर्ट पे है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर आप एटीसी ज्वाइन करते हो या एयरपोर्ट ऑपरेशन ज्वाइन करते हो वहां आपकी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 8-9 हजार का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये सैलरी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और दूसरी जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर आप जैसे बड़े एयरपोर्ट में सैलरी आपकी ज्यादा रहती है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट में बड़ी सिटी में एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जब आप ज्वाइन करते हो तो चूंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है ये प्राइवेट हो चुके हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी मैक्सिमम चांसेस है ये छोटे एयरपोर्ट पे ही होगी। अब दूसरे फैक्टर के ऊपर बात करते हो, ये है प्रमोशंस। एटीसी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लगातार बहुत सारी वैकेंसीज निकलती जा रही हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में, एंड यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए हैं। वहीं अगर एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात करें तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में बहुत सारी मतलब उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुई है एज कंपेयर टू एटीसी। तो यहाँ जब आप ज्वाइन करते हो एटीसी या आप ज्वाइन करोगे अगर एयरपोर्ट ऑपरेशंस, तो पहली जो आपकी प्रमोशन होगी वो दोनों में ही सेम टाइम में हो जाएगी, मतलब 3 इयर्स में हो जाएगी। आप असिस्टेंट मैनेजर दोनों में पोस्ट में ही बन जाओगे, मतलब अगर आप एटीसी ज्वाइन किया अगर आपने या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशन ज्वाइन किया। लेकिन जो इसके बाद जो प्रमोशन आएगा, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एक कंप्लीटली न्यू डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है इसमें क्रिएट हुए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 साल हुआ है एस्टेब्लिश हुए। तो इस डिपार्टमेंट में जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है, सीनियर के जो पोस्ट है उसमें वैकेंसीज ज्यादा है, तो आपके जो प्रमोशंस होंगे वो बहुत ही स्मूथली होंगे। मतलब असिस्टेंट मैनेजर देन सीनियर मैनेजर, हर 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एटीसी की बात करें तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट मैनेजर प्रमोशन हो जाएगा 3 साल में। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर के प्रमोशन के लिए हो सकता है आपको 4 साल या 5 साल वेट करना पड़े। अब यहाँ जो मेजर डिफरेंस होता है ये होता है सैलरी का। असिस्टेंट मैनेजर की बेसिक पे होती है 50,000 एंड इसके बाद जो प्रमोशन होगी मैनेजर की होगी तो मैनेजर की सैलरी होती है बेसिक पे होती है 60,000 की। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिसने एटीसी ज्वाइन किया है वो अभी भी असिस्टेंट मैनेजर की ही सैलरी उठा रहा हो, और वहीं जिस पर्सन ने सेम टाइम पे अगर एयरपोर्ट ऑपरेशन ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी अभी मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट की हो। तो ये एक प्रमोशन का भी मेजर फैक्टर रहता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। एटीसी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस दोनों की जॉब प्रोफाइल की डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। एटीसी की जॉब में स्ट्रेस होता है जिसके कारण यहाँ स्ट्रेस अलाउंस दिया जाता है, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। एटीसी में आपको लाइव चैनल पे वर्क करना होता है
आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, एयरक्राफ्ट को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, एंड यहाँ कंप्यूटर्स एंड रडार की हेल्प से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पास करने होते हैं, देने होते हैं। एंड यहाँ पे आपको की जो डिसीजन रहेगी ये बहुत क्विक डिसीजन होनी चाहिए, क्योंकि आपके एक रॉन्ग डिसीजन के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात करें तो ये एक मैनेजेरियल पोस्ट है, एंड यहाँ भी आपकी फील्ड जॉब होती है या फिर यहाँ डेस्क जॉब भी होती है। तो यहाँ दोनों टाइप के जॉब आपको परफॉर्म करने होते हैं, फील्ड जॉब एज वेल एज डेस्क जॉब। एंड यहाँ पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर कस्टमर के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जब आप एज टर्मिनल मैनेजर काम कर रहे हो तो कस्टमर के कोई भी इशू आए, या बैगेज चोरी हो गया या मिसप्लेस हो गया, या फिर बैगेज बेल्ट जो है ये बंद हो गया है, या फिर कोई जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजों की डीलिंग आपको करनी होगी। यहाँ टेंडरिंग भी करना होता है। लेकिन वहीं अगर आप एटीसी की बात करें तो यहाँ बस आपको जो आपका एटीसी का काम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम है, यही करना है। यहाँ कोई आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं करनी है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड फर्स्ट पोस्टिंग की। एटीसी में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाता है, 8 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग आती है। लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को क्लियर करते हो तो सबसे पहले आपको एयरपोर्ट में पोस्टिंग मिल जाती है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एयरपोर्ट पर। उसके बाद 1-2 महीने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एंड एटीसी में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 8 मंथ्स का होता है, एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 5 मंथ्स का होता है। एटीसी की ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ की जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी हेक्टिक होती है। यहाँ का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मिनिमम पास मार्क्स 80% का होता है, और केवल 3 चांसेस दिए जाते हैं। मतलब अगर 3 चांसेस में आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर ये मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको फिर एक्स्ट्रा चांसेस दिया जाएगा एग्जाम वगैरह के लिए या नहीं। लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशंस में वैसा कुछ नहीं होता है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली 2 या 3 वीक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, एंड इतना ज्यादा टफ कोर्स नहीं होता है। एटीसी की पोस्टिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग आती है। लेकिन अगर आपकी जैसे मुंबई जैसे लोकेशन में अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती है, अगर तो आप यहाँ जब ज्वाइन करते हो तो यहाँ आपको हो सकता है 5-6 ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा रहना पड़े, और ट्रांसफर में यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहीं एयरपोर्ट ऑपरेशंस के जॉब में आपकी सबसे पहले पोस्टिंग ही हो जाती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि जो भी आपकी पोस्टिंग की लोकेशन आई है वहां आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे एटीसी की जॉब में जब आप बड़े एयरपोर्ट पे काम करते हो तो ही आपकी जो एक्सपीरियंस होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से एटीसी के काम को सीख सकते हो। एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस में लगभग जो काम होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इवन आप अगर छोटे एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो या बड़े एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो, काम लगभग सेम होता है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे बड़े एयरपोर्ट पे एक अलग से कार्गो के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, एंड छोटे एयरपोर्ट पे कार्गो के लिए नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आप छोटे या बड़े एयरपोर्ट कहीं भी ज्वाइन करो, कोई ऐसा मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्टर है, ये है बॉन्ड का। एटीसी में आपको 7 लाख की एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करनी होती है, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आपको कोई बॉन्ड नहीं देना होता है। तो खासकर वो लोग जो और भी एग्जाम्स वगैरह के प्रिपरेशन करते रहते हो, तो उनके लिए ये एटीसी में अगर आप जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आपको बहुत बड़े अमाउंट का बॉन्ड दे के फिर यहाँ से जाना होगा अगर आप जाना चाहते हो कहीं और वही अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस में अगर आप ज्वाइन करते हो और आप किसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप इजिली जा सकते हो, यहाँ आपको कोई बॉन्ड नहीं देना होगा। दोस्तों, ये जो ओपिनियंस है ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, एंड इसे आप बिल्कुल भी जनरलाइज मत करना, क्योंकि जैसे अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के जॉब की बात करूं तो यहाँ पे फील्ड जॉब होता है, पब्लिक डीलिंग होती है। कुछ लोगों को फील्ड जॉब पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, कुछ लोगों को पब्लिक डीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो उनके लिए एटीसी की जॉब बेटर है। तो ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी करता है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि अगर आपकी दोनों ही जगह अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप इन जो फैक्टर्स ये जो मैंने बताया है इनके ऊपर आप कंपेयर कर सकते हो जॉब को, एंड देन डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी जॉब ज्यादा बेटर रहेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।